स्टूडेंट्स पीएच को डिस्कस कर रहे थे कि पीएच आल्सो अफेक्ट द एंजाइम एक्टिविटी, बट व्हाई एंजाइम्स आर अफेक्टेड बाय डिफरेंट पैरामीटर्स लाइक पीएच, temperature, because enzymes are protein in nature and protein is very sensitive to thermal change, pH change. So टेम्परेचर या पीएच की स्पेसिफिक रेंज होती है, ठीक है। उस रेंज से अगर डिक्रीज आ रहा है तो एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अगर इस सेट पॉइंट से पीएच की सेट पॉइंट और जो है टेम्परेचर की सेट पॉइंट से अगर वो सेट पॉइंट इंक्रीज हो गई तो एंजाइम क्या हो जाएंगे, बिल्कुल ही डीनेचर हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। क्योंकि एक्सट्रीम टेम्परेचर पे कौन सर्वाइव कर सकता है, हाई टेम्परेचर पे कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता, इवन जो है बॉडी भी सर्वाइव नहीं कर सकती, तो एंजाइम कैसे करेंगे। सो अगर किसी भी सेट पॉइंट से डिक्लाइन आ रहा है तो कोई भी चीज डिक्रीज होगी, मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगा, एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज होगी। बट एक्सट्रीम चेंज मतलब कि हाई अमाउंट ऑफ चेंज, लाइक अगर पीएच इंक्रीज हो रही है तो क्या कर देगी, एंजाइम की स्ट्रक्चर को डीनेचर कर देंगे। स्ट्रक्चर डीनेचर हो जाएंगे तो एंजाइम अपनी एक्टिविटी क्या कर देंगे, लॉस कर देंगे। So enzymes are also sensitive to pH due to their protein in nature. So enzymes pH के हिसाब से sensitive हैं, मतलब कि very affected है। क्यों? क्योंकि वो प्रोटीन के बने। All enzymes work at maximum rate of at narrow pH, मतलब कि enzymes जो हैं एक specific pH पे काम करते हैं, ठीक है। The point where enzymes work, the point where enzymes work and is more active या most active known as optimum pH. optimum temperature भी था और optimum pH भी थी। तो optimum pH क्या होती है, the point where enzyme is most active known as optimum pH. For example, the pepsin work at lower pH, ठीक है। पहले तो ये समझ लें कि एंजाइम की जो ऑप्टिमम पीएच होती है वो 7.4 होती है, लेकिन ऐसे भी कुछ एंजाइम्स हैं जो 7.8 या 7.8 तक भी सरवाइव करते हैं, और ऐसे कुछ एंजाइम्स हैं जो कि 1.2 या 1.5 तक भी सरवाइव कर सकते हैं। सो स्पेसिफिक एंजाइम की स्पेसिफिक सेट पॉइंट है। तो लेकिन जो ऑप्टिमम पीएच है वो 7.8 है, तो यहाँ पे कुछ एंजाइम की डिफरेंट है। सो डिफरेंट एंजाइम्स वर्क डिफरेंट पीएच। सो कहने का मतलब ये कि हर एक एंजाइम की सेट पॉइंट अलग है, सेट पॉइंट या ऑप्टिमम पीएच अलग है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पेप्सिन वर्क्स एट लोअर पीएच, बिल्कुल ही लो पीएच, कौन सी, यहाँ 1.2 हो गई है 1.4 के पे पेप्सिन जो है वो वर्क करता है। तो 1.4 जो पेप्सिन की पीएच थी उस पे पेप्सिन क्या करेगा, वर्क करेगा। तो स्पेसिफिक एंजाइम की स्पेसिफिक पीएच है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मतलब कि एंजाइम्स की ऑप्टिमम पीएच क्या है, 7.8, ठीक है। बट कुछ एक्सेप्शन है कि ऑप्टिमम पीएच क्या है, वो पीएच जहाँ पे एंजाइम्स मोर एक्टिव होते हैं। लेकिन यहाँ पे ये एक्सेप्शन है कि कुछ एंजाइम्स जो होते हैं वो 1.4 पे भी, जो कि पेप्सिन काम करता है 1.4 पे, जो कि हाईली एसिडिक है, ठीक है। और कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जो 7.4 पे भी काम कर सकते हैं, ठीक है। 7.4 पे भी, लाइक ट्रिप्सिन है तो 7.4 पे भी काम कर सकता है। तो वो क्या है, 7.4 हाईली बेसिक है। सो डिफरेंट एंजाइम्स वर्क एट डिफरेंट पीएच। सो यहाँ पे जो पेप्सिन है, पेप्सिन कौन सी पीएच पे काम करता है, 1.4, और वो क्या है, हाईली एसिडिक पीएच है, ठीक है। और जो ट्रिप्सिन है, दो एंजाइम्स यहाँ पे हैं, दो ट्रिप्सिन है, वो कौन सी पीएच पे काम करता है, 7.4। तो यहाँ पे आपको ऑप्टिमम पीएच की रेंज याद होना चाहिए। और ट्रिप्सिन और उसका एग्जांपल के कुछ एक्सेप्शन भी है कि कुछ एंजाइम बहुत ही लो पीएच पे काम करते हैं, कुछ एंजाइम हाई पीएच पे काम करते हैं। सो एंजाइम different enzymes are different with respect to their pH. So small change in above pH or below optimum do not cause a permanent change to enzyme. मतलब कि स्मॉल चेंज, पीएच में कोई भी स्मॉल चेंज एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। चाहे बिलो हो जाए या अबो हो, ठीक है। चाहे बिलो हो या अबो, मतलब कि सेट पॉइंट अगर
फॉर एग्जांपल पेप्सिन की यहाँ पे ट्रिप्सिन की क्या है 7.4। स्मॉल चेंज चाहे 7 हो जाए या 7 से 8 हो जाए, तो स्मॉल चेंज इन पीएच अबोव और बिलो, चाहे पीएच बढ़ जाए या पीएच डिक्रीज हो जाए, सो बिलो ऑप्टिमम डू नॉट कॉज द परमानेंट चेंज इन एंजाइम सिंस बॉन्ड कैन बी रिफॉर्म। ठीक है, वहां पे बॉन्ड जो है रिफॉर्म होंगी, उस पर कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब कि स्मॉल चेंज एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट नहीं करेगा। बट अगर एक्सट्रीम चेंज हो जाए, बहुत ही बड़ी चेंज हो जाए, फॉर एग्जाम्पल 7.4 से बिलो ये पीएच चली जाए, 5 पे चली जाए और अबो चली जाए, एक्सट्रीम चेंज हो गए 7 से 10 हो जाए, तो ये क्या है, एक्सट्रीम चेंज है। हाउएवर एक्सट्रीम चेंज इन पीएच cause the enzyme to denature and permanently lost their function। ठीक है, तो हमने ये देखा कि चाहे टेम्परेचर है चाहे पीएच है, दोनों चेंज हो रहे। स्मॉल चेंज तो हम बर्दाश्त कर सकते हैं, मतलब कि लिमिटेड 1 या 2 तक जो टेम्परेचर में चेंज है या पीएच में चेंज है वो तो बर्दाश्त कर सकते हैं, चाहे उससे जो सेट पॉइंट से डिक्रीज हो या इंक्रीज हो। बट एक्सट्रीम कंडीशन में हमारे एंजाइम जो हैं वो डीनेचर हो जाते हैं, बिल्कुल ही परमानेंटली अपना फंक्शन जो है लॉस कर देते हैं। सो हाउएवर एक्सट्रीम चेंजेस मतलब कि बहुत बड़ी चेंज, लाइक 7 से डिक्रीज आ जाए, 5 पे आ जाए, या जो है 7 से बढ़ जाए, 7 से क्या हो इंक्रीज हो या 10 पे आ जाए, तो ये क्या करेंगे, एंजाइम को डीनेचर करेंगे और एंजाइम जो है अपना फंक्शन परमानेंटली लॉस कर देगा। तो यहाँ पे इनिशियली रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है जब तक ऑप्टिमम पीएच ना आ जाए। ऑप्टिमम पीएच क्या है 7.8, और उसके आगे अगर टेम्परेचर पीएच इंक्रीज होगी तो क्या जो एंजाइम एक्टिविटी है वो डिक्लाइन होगी। तो यहाँ पे डिक्लाइन होगी तो ग्राफ का जो कर्व है वो भी डिक्लाइन होगा। सो ये हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी ये डिस्कस किया। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन अराइज हो रहा है उसको देख लेते हैं कि यहाँ पे इस टॉपिक में से क्वेश्चन कौन सा है। सो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आज की टॉपिक में से अराइज या पिछली टॉपिक में से है कि हाउ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अफेक्ट एंजाइम एक्टिविटी। सो अगर सबस्ट्रेट ज्यादा है या कम है, या सबस्ट्रेट की क्वांटिटी यानी कि कंसंट्रेशन, एंजाइम यहाँ पे क्वेश्चन ये है एक्चुअली कि सबस्ट्रेट की क्वांटिटी एंजाइम की एक्टिविटी को कैसे अफेक्ट करती है, मतलब कि अगर सबस्ट्रेट बढ़ाएं तो एंजाइम की एक्टिविटी पे क्या अफेक्ट होगा, अगर सबस्ट्रेट को डिक्रीज करें तो एंजाइम की एक्टिविटी पे क्या होगा। सो ये है सबस्ट्रेट था। तो यहाँ पे ये भी आ सकता है कि हाउ पीएच अफेक्ट द एंजाइम एक्टिविटी। सो ये भी कुछ क्वेश्चन कुछ चेंज करके ये भी आ सकता है।